अगर हम दूर तक जाना चाहते हैं तो हमें साथ चलना पड़ेगा, और जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो अकेले चलना पड़ेगा। जिस दिन मैं सिरफरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, अनुभव नहीं है उन्हें जीवन का। समझ में आ गया? उंगली पे चोट लगेगी ना, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, और जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना, उस दिन नेचर चेंज हो जाएगा। जो रिश्ता जितना मजबूती से था टूटेगा तो उतना तबाही मचाएगा। जिस दिन खूबसूरत कांच टूटता है, धारदार हथियार बन जाता है। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक गुनाह है, लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक गुनाह है। काश कोई रोक लेता मुझे ये गुनाह होने से पहले। इस गर्मी के धूप में जरा बाहर निकल के देखिए, लगता है जैसे साला चमड़ा जल जाएगा। उस धूप में आप लोग को इस पंखा के नीचे बैठ के पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो, तो माँ बाप ने जो पैसे भेजे हैं बाबू, उसका सदुपयोग कीजिए। ऐसा ना हो कि आने वाले 3-4 साल में पछताए। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग भी मजाक करते थे, सीरियस नहीं रहते थे, लेकिन एक लेवल तक। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। आपको अगर कोई चीज बिना मतलब का कोई बात को बोल देगा ना, तो आप कई जगह जानते हुए भी उसका जवाब चुप हो जाएगा। ये होता है, हर जगह पे भी होता है। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में टेस्ट किया गया कि शेर का स्पीड तेज है कि कुत्ता का। शेर दौड़बे नहीं किया, दौड़ा ही नहीं। कहा कि जब रेस होगी तो बराबरी में दौड़ेंगे, इनके साथ नहीं दौड़ेंगे। बिना मतलब के लोग बहस करें ना, उस रेस में आप जाइएगा ही नहीं। बहस कीजिएगा अपने लेवल में। समाज का घर वाले भी एक समय के बाद साथ छोड़ने लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जहर का घोट पी लेना है। दुनिया ना केवल कामयाब को पूछती है। एक माँ बाप के अगर 2 लड़के हैं, एक सफल एक असफल, तो माँ बाप एगो को रोटी देगा, एगो को रोटी में घी लगाएगा। हम खाओ खाते नहीं हो आजकल, खा और टुकुर टुकुर देख रहा है। हमको भी पूछ लो। और हमको आज भी याद है कि हमको ना जब एग्जाम में हम लिख रहे थे तो मेरा ना वो हाथ कांप रहा था कि हमको किसी भी तरह से सक्सेस होना है, वरना हम अपनी माँ के लिए जिम्मेदार हम ही होंगे। तो मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुँचा दी, अगर पढ़ी रहती तो कहाँ पहुँचा देती। ये एक पावर होता है विमेंस का। तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। पूछता है कि सर आपकी गर्लफ्रेंड है? अरे बबुआ इतना टाइम है, अपना शक्ल देखने को है नहीं। और जिनकी गर्लफ्रेंड होती है ना बबू, वो कभी भी इतना आगे नहीं जा पाते हैं कि इंडिया लेवल तक अपनी पहचान बनाए। 26 साल एज है मेरी, 26 साल में आदमी गर्लफ्रेंड घुमाता ना, आज अपने मोहल्ले गली तक में ही रह जाता। लड़का सबका दिमाग का कमी नहीं होता है। आप लोग जिंदगी में जितने लोगों से मिली रहती है ना, उतने से वो ठोकर खाया है। उसको बेवकूफ बना के नहीं निकल पाइएगा आप लोग। आप लोगों से कोई इज्जत से बात करेगा तो आप बतियाइएगा, बहुत अच्छे आदमी बहुत इज्जत से बात करते हैं, और बतियाएगा, इस ससुरा बड़ी आराम से बतिया रहा है, ठगेगा कहीं। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई, तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी समय में जो फिलिस्तीन का सिनेरियो है, उसमें सबसे जो दिल दहलाने वाली चीज है, मानवता को शर्मसार करने वाली चीज है, वो ये है, ये छोटे बच्चे तो जिनका उम्र 1-2 साल हो गए, ये मरने की उम्र के नहीं थे। आप यकीन मानिए, आपके घर में या बगल में अगर कुत्ता भी बच्चा दिया होगा ना, आप उसको भी नहीं मारिए। एक उम्र होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वहां पे अस्पताल पे कर देना, ये एक मतलब बियॉन्ड क्रॉस द लिमिट हो जाता है। इजराइल को और विश्व को भी ये बात सोचनी चाहिए कि क्या हम अपनी राजनीति और जमीन के साम्राज्यवाद में इतना गिर जाएंगे कि हम लोग को ये 1 साल 2 साल के बच्चे नहीं दिखेंगे। दुनिया में सबसे भारी चीज ही पढ़ाते तो ओस्मियम सबसे भारी। दुनिया का सबसे भारी चीज क्या होता है पता है? एक बाप के गोद में एक बेटे का लाश। बिहारी हैं हम लोग,
दोस्ती भी सामने से, दुश्मनी भी सामने से, आज नहीं तो पार जा सकते। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है, और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। हमारे यहाँ देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी के पिता की, भगवान न करे किसी के सर से पिता का साया जाए, माता पिता बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी के माता पिता की देहांत हो जाती है ना, 10 दिन तक लोग आएंगे, अरे हम है ना कुछ नहीं होगा, हम है ना कुछ नहीं होगा। अरे 13 तक के बाद लोग अपना शकल दिखा देते हैं। 10 दिन 1 महीना बीतने के बाद लोग दिखा देते हैं आपको। हार में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। और आप लड़की लोग को क्या लगता है कि गार्जियन लोग को शौक नहीं आपको पढ़ा लिखा के अफसर बनाए? है सर, एक उनका डर है दूसरों को देखकर, और कहीं ना कहीं उनके डर से कमजोर आपका भरोसा हो जाता है, जिसलिए नहीं भेज पाते। जिस दिन आपका भरोसा बन गया ना गार्जियन के ऊपर कि लाख दुनिया एक हो जाए, हमारी बेटी कभी भी नहीं बिगड़ सकती है, तो वो लोग आपको 10 साल पढ़ाएंगे यहाँ बैठा के। आपको जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। बुरा मत मानिएगा लड़की लोग, आप नौकरी लीजिए, पढ़ी लिखी बनिए, एक बेरोजगार लड़का को कहिए शादी कीजिए, उसका विदाई करके अपने घर लाइए, उसको रखिए। रख सकती हैं? नहीं तो फिर लड़के यही करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे कितना भी, यदि बड़े बड़े डीएम एसपी को देखिएगा, नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जिस दिन नौकरी होगी ना, आप अपने से ऊपर खोजने लगेंगे। ये रियलिटी है, आप कितना भी झूठ ला दीजिए, बट देखिएगा जॉब होने के बाद एक लड़की से कहिए बेरोजगार लड़का से शादी करने का, उसको लगेगा कि यही दिन के लिए हम पढ़े थे। होता है ये चीजें, करके तो देखिए फिर समझ में आएगा। अरे क्या दिमाग है, बाप के बिना कौन लड़का बहुत आगे चला गया है। माँ के बिना भी लड़का नहीं आता है, माँ का साथ ना रहना, दोनों में है, ऐसा नहीं है, दोनों जरूरी है, ऐसा नहीं है। अगर माँ का साथ ना रहना, जिस घर में माँ नहीं है ना, वो घर उजड़ जाता है। ये हकीकत है, जिसकी माँ नहीं है उसका घर उजड़ जाता है, जिसका बाप नहीं है संसार उजड़ जाता है। दोनों जरूरी होते हैं। जब किसी से सोच समझ के बोलना पड़े तो उससे बेहतर होता है बोल भी मत, क्योंकि जो अपने होते हैं वो किसी बात का बुरा नहीं मानते। लेकिन ऐसा लोग बहुत कम मिलेगा। आज भी शादी ब्याह लगाया जाता है तो लड़की का घर वाला ये नहीं देखता है कि लड़का कैसा पैसा कितना कमा रहा है, अरे जमीन कितना है, खेत कितना, लगता है कि इनकी बेटी क्या बगीचे में उतरेंगी। हाँ तो कितना हो, 10 एकड़ खेत है, आई है वो। लड़की की घर वाले लड़की के विवाह लड़का से थोड़े कराता है, पैसा से कराता है सब यहाँ पे। लड़का के घर वाला लड़की कितनी पढ़ी है, संस्कारी है कि नहीं, ना है, सुंदर नकिया खड़ है कि नहीं, हाँ माथा कैसन है, जहाज उतारना है माथा पे, माथा कैसन है, अरे माथवा के अंदरवा देख दिमाग कैसन है कि नहीं यहाँ पे। तो
कभी किसी चला के देखता है सर। आज के वक्त में वही इंसान ज्यादा सक्सेस है जिसे बात करने आता है। बात करने का लहजा अच्छा होना चाहिए। आप कर जाए क्या ये मायने नहीं रखता।